हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज क्लास 11 में मैं आपको कुर्ती की ड्राफ्ट एंड मेथड बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक कुर्ती का डिज़ाइन बनाकर रखा है और इसमें सारा मेज़रमेंट लिख के रखी हूँ। अब मैं आपको इसे बताती हूँ। ये देखिए, ये कपड़ा को सबसे पहले आपको 4 फोल्ड में रखना है। 4 फोल्ड में आपका दोनों पल्ला निकल जाएगा। आपको अगर सिंगल सिंगल निकालना है तो 2 फोल्ड में रखना है। तो सबसे पहले हमें ये फोल्ड साइड है, ये हमारा, और ये हमारा ओपन साइड है। तो सबसे पहले हमें गले का निशान लगाना है। तो इसके लिए हमें यहाँ 2 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ गले की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो ये आप अपने अनुसार 6 इंच या 5 या 6.5 इंच रख सकते हैं। अब ये हमारा मुड्ढा यानी कि तीरा भी हम इसे कहते हैं, ये हमें 4 इंच रखना है। और ये हमारा आर्म होल है, ये हमें 6 इंच या 6.5 इंच, ये हम अपने मेज़रमेंट के हिसाब से रखते हैं। यहाँ पर हमारा चेस्ट आएगा, यहाँ पर वेस्ट और यहाँ पर हिप। ये हमारा चेस्ट है, ये वेस्ट और ये हिप, और ये फुल लंबाई है जंपर की। और यहाँ पर हम 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे सिलाई के लिए। तो यहाँ पर हम चेस्ट का जितना भी आता है उसका चौथा भाग लगाते हैं और 2 इंच सिलाई के लिए, और वेस्ट कमर हमारा जितना आएगा उसका चौथा भाग, और यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 इंच सिलाई के लिए, 2 या 1.5 इंच आप सिलाई के लिए ले सकते हैं। फिर हमारा हिप जितना है उसका चौथा भाग, और यहाँ पर एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। उसके बाद हमें चेस्ट से वेस्ट यहाँ तक मिलाना है, फिर यहाँ से हिप तक मिलाना है। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा सिलाई वाला भी मिला देना है इस तरह से, और ये हमारे यहाँ से सीधा मिल जाएगा चाक के लिए। अब इसका आप ये देख लीजिए थ्योरी। गले की चौड़ाई 2.5 इंच या 2 इंच ले सकते हैं। ऐसे सब में 2.5 इंच ही रहता है, इससे हमारा गला अच्छे से बैठता है। गले की लंबाई 6 इंच या 6.5 इंच रख सकते हैं। माना कि बस्ट की चौड़ाई कितनी है 32 + 2, उसमें हम +2 करेंगे सिलाई के लिए, तो हमारा आ जाएगा 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8.5 इंच। अब हमें कमर की देखना है। तो कमर की चौड़ाई 30 + 2 32 हो गया, उसे 4 से भाग दिए तो 8 इंच आया। 4 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि हम कपड़ा 4 तह में काटते हैं। हिप की चौड़ाई 32 + 2 34, तो इसे भी हम 4 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 9 इंच। अब हमें मुड्ढे मतलब कि जो हमारा ये जो हमारा कंधा है तीरा, इसकी लंबाई निकालने का क्या फॉर्मूला है। मुड्ढे की लंबाई बराबर 34, जितना हमारा बस्ट है उसे हम 4 से भाग दे देंगे तो हमें कितना आएगा 8.5, उस पर हम 2 इंच माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 6.5 इंच। अब मुड्ढे की चौड़ाई निकालने का फॉर्मूला, तो इसे हम 34, जितना हमारा बस्ट है उतना ही हमें मुड्ढे की चौड़ाई निकालने के लिए भी लेना है। तो 34 को हम भाग देंगे 12 से, तो कितना आएगा 2.83, कुछ 3 से थोड़ा सा कम आएगा। अब हमें अगर इसी तरह 36 का निकालना है तो भी उसे भी हम 12 से भाग देंगे तो हमारा 3 इंच आएगा। तो आपका जितना भी बस्ट है आप 12 से उसे भाग दे दीजिए और मुड्ढे की चौड़ाई निकाल लीजिए। और लंबाई निकालने का फॉर्मूला 4 से भाग देंगे और चौड़ाई निकालने का फॉर्मूला 12 से भाग देंगे। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा चेस्ट जितना आया यहाँ पर 8.5 इंच, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 8.5। अब वेस्ट कितना है 8 इंच, हिप कितना है 9 इंच। तो जो है यहाँ पे हम निशान लगाकर इस तरह से राउंड में मिला देंगे। अब ये दामन आप अपने अकॉर्डिंग रखिए, आपको जितना रखना है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए सिलाई के लिए, क्योंकि 1 इंच हमारा इस तरफ सिलाई में जाएगा, 1 इंच जब हम इस खोलेंगे तो इस तरफ सिलाई में जाएगा। इस तरह से ये कुर्ती का हो गया नाप।
और ये देखिए ये गला है हमारा, ये गोल गला है और ये आर्म होल है। तो जब आर्म होल ये फ्रंट का पार्ट से, अब ये देखिए आर्म होल में ये जो है ये थोड़ा सा 1 इंच पे ये रहता है और ये आगे ये पीछे वाला 1.5 इंच पर, ठीक है। तो ये जो आगे का पल्ला है पीछे के पल्ले से आधा इंच कम रहता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट, ये फ्रंट वाला 1 इंच पर और पीछे वाला 1.5 1.5 इंच पर, ठीक है। अब हम स्लीव्स का ड्राप समझते हैं। तो इसे भी हमें कपड़ा 4 तह में फोल्ड करना है। तो हमें कैसे समझना है कि कितना कपड़ा 4 तह करना है। तो ये जो आर्म होल है इसको आपको यहाँ इंची टेप रखना है और यहाँ से यहाँ गोल घुमाकर यहाँ तक देखना है कि आपका कितना आ रहा है। जितना आ रहा है उसी का 4 डबल आपको कपड़ा लेना है। तो इस तरह से आप 4 डबल कपड़ा कर लीजिएगा। उसके बाद ये ऊपर में फोल्ड ये बंद भाग रहेगा और नीचे वाला खुला भाग रहेगा। तो यहाँ पर यहाँ खुला वाला भाग से हमें यहाँ 3 इंच पर निशान लगाना है और ये आपका आस्तीन का लंबाई रहेगा, उसमें 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। अब ये जो 3 इंच का निशान हमने लगाया इसको यहाँ से यहाँ तिरछा मिला देंगे। उसके बाद यहाँ से 3 इंच छोड़कर यहाँ से इस तरह से कर्व में शेप दे देंगे। अब ये कर्व शेप देने के बाद हमें आगे का जो फ्रंट का पार्ट रहेगा उसमें थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से शेप देना है और काट देना है। ये हमारा आगे का हो जाएगा जो डीप रहेगा थोड़ा सा, और ये जो पीछे का रहेगा वो पीछे का पल्ला है। इस तरह से आप स्लीव्स का समझ लीजिए। ये देखिए यहाँ पे मैं लिख दी हूँ लेंथ 7 इंच प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। यह हमारा फोल्ड साइड है और ये ओपन साइड। उसके बाद ये निशान लगाने के बाद हमें यहाँ पर जितना स्लीव्स बॉटम की जितनी हमारी चौड़ाई है, यहाँ पर जितना हमारा फिटिंग आ रहा है उसका लेना है जितना आ रहा है और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। उसके बाद इस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे। ये आपका स्लीव्स कट कर रेडी हो जाएगा। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो।